सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस एचटीएमएल की प्लेलिस्ट में। और बेसिकली आप तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ ली है एचटीएमएल में कि लिस्ट क्या होता है, टेबल क्या होता है। ऐसे ही हम जो है यहाँ पे एचटीएमएल अपना कंप्लीट करते जाएंगे और आपको यहाँ पे पूरा एचटीएमएल जो है आ जाएगा। तो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था बेसिकली कि हम किस तरीके से यहाँ पे जो है हम एचटीएमएल एंटाइटी का यूज़ कर सकते हैं, कुछ ऐसे स्पेशल कैरेक्टर जो आपके कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं होते हैं। आज हम यहाँ पे देखेंगे बेसिकली कि हम यहाँ पे किस तरीके से अपनी वेबसाइट में एसवीजी आइकन्स का यूज कर सकते हैं। अब एसवीजी आइकन होता क्या है, कैसे लगाते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए एसवीजी की फुल फॉर्म होती है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। अब स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक का मतलब क्या होता है? स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक एक उस तरीके की इमेज कह लीजिए या आइकन कह लीजिए जो कि आपके लाइंस एंड शेप्स में बनाए जाते हैं, जो कि पिक्सल्स में नहीं होते। पिक्सल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्सेस, उसमें वो आइकन्स या इमेजेस नहीं बनती। जो स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं ये बेसिकली आपका लाइंस एंड शेप में, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि मैथमेटिकली कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, जो कि हम यहाँ पे बनाते हैं इल्यूस्ट्रेटर के थ्रू। तो ये ग्राफिक का सॉफ्टवेयर है, इसके थ्रू आप एसवीजी आइकन्स बना सकते हैं। तो इसी के थ्रू ये है जो बनाए जाते हैं। बट हम इसे अपनी वेबसाइट में किस तरीके से यूज करेंगे? देखिए ये जो है ना, एक इसकी बहुत सारी आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी ऑनलाइन। उन वेबसाइट का यूज करके आप अपनी वेबसाइट में इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एसवीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक, जो कि यूज किए जाते हैं डिस्प्ले हाई क्वालिटी इमेजेस देखने के लिए। देखिए कई इमेजेस जो होती है जो पिक्सल्स में बनी होती है, अगर आप उनको कभी जूम करेंगे तो पिक्सलेट हो जाती है, ये तो आप हर कोई जानता ही है। लेकिन ये इस तरीके के आइकन से इमेजेस होते हैं जो कि हाई क्वालिटी में बने हुए होते हैं। इनको आप कितना ही जूम कर लीजिए कभी पिक्सलेट नहीं होते। मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आपको इसकी सिर्फ एक लाइन दिखेगी, इसमें कभी ये पिक्सल्स आपको दिखेंगे ही नहीं, जो कि आपकी जो अपनी क्लियरिटी को कभी भी लूज नहीं करते। ये एकदम आपको एकदम एचडी क्वालिटी के दिखेंगे, जिससे कि आपकी वेबसाइट भी अच्छी दिखने वाली है। ये आपके परफेक्ट लोगो या आइकन होते हैं जो कि इलस्ट्रेशन के थ्रू बनाए जाते हैं। स्केल विदाउट बर्निंग लाइक पीएनजी एंड जेपीजी। स्मॉलर फाइल साइज, इनका जो साइज होता है वो काफी ज्यादा छोटा होता है। इनके फाइल ऐसा नहीं कि एमबी में मिलेगा आपको, लेकिन अगर आप एक एचडी इमेजेस को डाउनलोड करके लगाएंगे तो आपको बहुत लगभग 16 एमबी या 17 एमबी तक की इमेजेस आपको दिखेंगी। लेकिन इन आइकन्स का साइज जो होता है एमबी में होता ही नहीं है, बहुत ही कम साइज होता है, केबी में होता है। तो देखिए बेनिफिट क्या है इसको लगाने का, क्यों हम इसे लगाएं भला? तो इसको लगाने का यही बेनिफिट है कि ये शार्प होते हैं, मतलब इसमें कोई पिक्सलेट नहीं होता। ये लाइट वेट होते हैं और फास्ट लोड हो जाते हैं एज कम्पेयर टू इमेज के मुकाबले। अगर आप देखेंगे इमेज को आप लोड करेंगे तो बहुत टाइम लेती है, लेकिन ये जो आइकन्स होते हैं ये एकदम लाइट वेट होते हैं। इन्हें हम स्टाइल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इमेजेस को स्टाइल नहीं कर सकते, लाइक आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, अगर आपने ब्लैक कलर की इमेज डाउनलोड करी आप उसे रेड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने ब्लैक कलर का आइकन लगाया तो आप उसको रेड, ब्लू, जिस भी कलर में आप चाहते हैं उसका साइज, उसका कलर, उस पर हवर इफेक्ट भी आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हवर इफेक्ट आप आगे चल के सीसीएस में पढ़ेंगे क्या होता है, बट अभी के लिए यहाँ पे आप ऐसे समझ लीजिए कि हवर इफेक्ट जो होता है माउस ले जाते हैं तो वो तब वर्क करता है। तो आप आगे देखेंगे किससे कैसे करते हैं। इन्हें एनिमेट करना आसान होता है बहुत ज़्यादा, और ये सपोर्ट करते हैं इनलाइन और एक्सटर्नल यूसेज के लिए, यानी कि आप इन्हें इनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं और एक्सटर्नल भी। आइए एक बार प्रैक्टिकली हम इसे देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इसे अपने प्रोजेक्ट में या इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। आइए चलते हैं VS कोड में। सबसे पहले आइकन लगाने के लिए मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ जहाँ से आप इन आइकन्स को लगा सकते हैं, अपनी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है क्रोम पे, एंड क्रोम पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है फॉन्ट ऑसम आइकन। आपको और भी वेबसाइट दिख जाएंगी, अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी वेबसाइट ऐसी मिल जाएंगी जो ऐसे आइकन्स प्रोवाइड करती है। बूटस्ट्रैप के भी आइकन्स होते हैं, लेकिन वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बता दूंगा किस तरीके से आप बूटस्ट्रैप वाले को भी यूज कर सकते हैं। उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, इसमें भी फ्री ऑफ कॉस्ट है कुछ, लेकिन इसमें काफी सारे पेड आपको मिलेंगे। इसमें लगाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आइकन्स पे जाना है। आइकन्स में जाने के बाद जोन सा भी आपको आइकन लगाना है उसे यहाँ पे सर्च करना है। जैसे मैं लगाता हूँ यहाँ पे फेसबुक, मैं फेसबुक पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे आपको काफी सारे फेसबुक के दिख जाएंगे। ये जो है जनरली फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आप इसे लगा सकते हैं, और ये जिन पे प्रो लिखा है इसका मतलब है कि ये प्रो है, इनके लिए आपको पेड करना पड़ेगा। अब ये डायरेक्टली नहीं लगेंगे, इनको लगाने के लिए भी आपको एक इनका लिंक चाहिए होगा जिसे हम बोलते हैं CDN। तो CDN की फुल फॉर्म क्या होता है? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क।
देखिए किसी भी वेबसाइट का कंटेंट आप डायरेक्टली अपनी वेबसाइट में यूज नहीं कर सकते, उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, उस वेबसाइट का सीडीएन चाहिए होता है। अब वो सीडीएन मिलेगा कहाँ से आपको, cdnjs.com की वेबसाइट पे आपको जाना है और इस वेबसाइट का नाम लिखना है फोंटोसम। जैसे ही आप यहाँ पे फोंटोसम लिखेंगे तो आपको यहाँ से एक ऑप्शन दिखेगा कॉपी लिंक टैग का। कॉपी लिंक टैग पे आपको क्लिक करना है, इसका जो टैग है वो कॉपी हो गया होगा। अब आपको इसे लगाना क्या है, आपको VS कोड में जाना है एंड देन उसके बाद आपको टाइटल के नीचे जाके इसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप अपनी वापस उस फोंटोसम वेबसाइट पे जाएंगे एंड यहाँ से आप कोई भी आइकन कॉपी कर सकते हैं। लाइक जैसे मैंने क्लिक करा, क्लिक करने के बाद आपको इसका HTML का कोड दिखेगा, इस पे क्लिक करके कॉपी कर लेंगे एंड कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे जहाँ पे भी आपको चाहिए ये वहाँ पे आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये फेसबुक का आइकन है, आप इसे राइट क्लिक कीजिए, ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे। सो आप यहाँ पे देख पाएंगे आपको यहाँ पे आइकन दिख जाएगा। ये तभी वर्क करेगा आपका जब आपने वो सीडीएन लिंक लगाया है। अगर आपने वो सीडीएन लिंक नहीं लगाया तो आपका ये आइकन वर्क नहीं करेगा। और आप इसे जूम करके देखिए, ये कभी भी पिक्सलेट नहीं होंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप एसवीजी का यूज कर सकते हैं, और जब आप इसका यूज करेंगे मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट में, तब आप इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखिए। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम आपके क्वेरी को जरूर सॉल्व करेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर आप पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।